उत्तर प्रदेश में मायावती इन दिनों अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हैं, जहां उनके कद्दावर नेता एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं, जिसके कारण आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती की सत्ता में वापसी पर लगभग पूर्ण विराम लगता दिख रहा है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में आई दरारों ने सपा और भाजपा के लिए आस जगा दी है। खबर है कि बसपा के मौजूदा 4 विधायक सत्ताधारी भाजपा के संपर्क में है, जबकि 6 अन्य विधायक सपा नेता अखिलेश यादव से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। बसपा की सूठापटक से भाजपा और सपा दोनों को अपना लाभ दिख रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बसपा विधायकों के साथ आने से दलित वोट भी उनके साथ आएंगे। दूसरी तरफ मायावती के सामने नए सियासी समीकरणों में पार्टी को ढालने की चुनौती है। भले ही सियासी तौर पर बसपा प्रमुख मायावती अभी कमजोर दिख रही हो, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रचंड जनाधार वाले यूपी में भाजपा के विजय रथ को यदि कोई खतरा हुआ तो बसपा का हाथी स्टेफनी के तौर पर मददगार साबित हो सकता है। हालिया पंचायत चुनाव के जो परिणाम उभर कर सामने आए हैं, उसे देखकर अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि पंचायत चुनाव की तरह विधानसभा के भी परिणाम आएंगे, तब भी भाजपा के पास दोबारा सत्ता हासिल करने का विकल्प मौजूद रहेगा। क्योंकि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों के समर्थित विजेताओं पर गौर करे तो बहुमत किसी दल के पास नहीं है। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पर जरूर है, लेकिन भाजपा से बहुत ज्यादा आगे नहीं है। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि दोनों दलों में लगभग बराबर की टक्कर है। तीसरे नंबर पर बसपा और कांग्रेस चौथे स्थान पर है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि पंचायत चुनाव की तरह भाजपा और सपा बराबर की शक्तियां बनकर उभरे और दोनों के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। जाहिर है ऐसे हालात में तीसरे नंबर वाली बसपा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और अभी तक बसपा सुप्रीमो मायावती के बयानों इरादों से तो यही लगता है कि वे सपा को लेकर तल्ख और भाजपा के साथ नर्म है। पिछले कुछ समय से मायावती भाजपा के अलावा सभी राजनीतिक दलों की आलोचना करते रहे, लेकिन भाजपा के साथ उनका फ्रेंडली व्यवहार और सहयोग का भाव दिखाती हैं कि समय आने पर भाजपा के साथ जाने में भी उसे कोई गुरेज नहीं होगा। बात भाजपा की करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि किसानों की नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी से भाजपा की जीत को खतरा है। वैसे भी लगभग 3 दशक से यूपी की जनता का नजरिया करवटें लेता रहा है। एक बार विश्वास टूटता है तो जनता जल्द ही सत्ता परिवर्तन का इरादा बना लेती है। यही कारण है कि यूपी में करीब 3 दशक से किसी पार्टी की सरकारी पीठ नहीं हुई। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव बाद ही सही मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन कर क्या फिर से एक नए सियासी सोशल इंजीनियरिंग का निर्माण करेगी या नहीं। दिवाकर झा, DNP इंडिया।